बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम हाज़िर हैं। आपको ये पता है कि ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक से अपने प्रोग्राम स्टार्ट करती है, मैट्रिक से पीएचडी तक अपने प्रोग्राम स्टार्ट करती है और शुरू ये मैट्रिक से करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारा जो मैट्रिक प्रोग्राम है, ओपन यूनिवर्सिटी का मैट्रिक प्रोग्राम जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास अगर कोई सेफ टेक नहीं भी है, वो रेगुलर कहीं नहीं भी पढ़े, अगर उनका बे फॉर्म बना हुआ है या आईडी कार्ड बना हुआ है और उनकी उम्र 13 साल है या 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा वो जितनी भी हो, 50 साल 60 साल जितनी भी हमारे पास उम्र की कैद नहीं है, वो लोग मैट्रिक प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। मैट्रिक प्रोग्राम घर बैठे आप दाखिला ले सकते हैं। घर बैठे आपकी बुक्स घर पे आती हैं, आपके ट्यूटर्स आपके महल्ले या तहसील से प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको सिर्फ पेपर देने के लिए आना पड़ता है। थोड़ा सा मैं मैट्रिक प्रोग्राम का तारफ़ आपको करवाता चलूँ कि आपको ओपन यूनिवर्सिटी क्या आसानी प्रोवाइड करती है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी पड़ती हैं, पूरा प्रोग्राम आप कैसे करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर आपको आज हम समझाने की कोशिश करेंगे। याद रखें, मैट्रिक प्रोग्राम में दाखिले के लिए आपको 100 रुपये का फॉर्म लेना पड़ता है। उसको फिल करके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू फॉर्म भी कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल से फीस 3000 पर सेमेस्टर ऑलमोस्ट मैट्रिक प्रोग्राम की फ़ीस है। आप दाखिला जमा करवाते हैं और पहले सेमेस्टर में आपको सिर्फ 2 किताबें रखनी पड़ती हैं। मुस्लिम स्टूडेंट जो नॉर्मली उनके लिए इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ 2 ही किताबें होती है। यानी आपको ये हम आसानी प्रोवाइड करते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई शॉप पे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आप साथ साथ मैट्रिक कर सकते हैं, इसलिए कि आपको 2-2 किताबें करके एग्ज़ाम देना पड़ता है। मैक्सिमम 2 से 3 किताबें होती हैं। पहले सेमेस्टर में 2 किताबें इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ होती हैं, जिनके कोड 201 और 202 होते हैं। आप इनका दाखिला भेज देते हैं, किताबें आपके घर पे डिलीवर होती हैं, जो दाखिले के कुछ 1-2 महीने तक आपके घर पे आ जाती हैं। जब आपको किताबें रिसीव होती हैं, उसके अंदर असाइनमेंट्स क्वेश्चन होते हैं, आप असाइनमेंट हल करते हैं। आपको ट्यूटर दिया जाता है, ट्यूटर के एड्रेसेस दिए जाते हैं जिस पे आप असाइनमेंट पोस्ट करते हैं। असाइनमेंट के 30% नंबर इंक्लूड होते हैं और वो लाजमी होती है। उसके बाद आपको 6 महीने बाद पेपर देने पड़ते हैं और आप 2 ही किताबों के पेपर देंगे। जब आपका पहला सेमेस्टर अभी इम्तिहान आ रहे होते हैं तो आप एडवांस में दूसरे सेमेस्टर का दाखिला भेजते हैं, जिसमें 3 किताबें होती हैं। पहली किताब आपकी जो है वो 203 जनरल साइंस होती है, दूसरी आपकी 207 इंग्लिश पार्ट 1 होती है, तीसरी 247 मैथमेटिक्स पार्ट 1 होती है। यानी दूसरे सेमेस्टर में आपको 3 किताबें रखनी पड़ती हैं, जिसमें जनरल साइंस है, इंग्लिश पार्ट 1 है और मैथमेटिक्स पार्ट 1, रियाजी पार्ट 1 जिसको कहते हैं। इसका भी वही प्रोसीजर है, आप दाखिला भेजते हैं, किताबें घर पर डिलीवर होती हैं, ट्यूटर आपको मिलते हैं, आप असाइनमेंट्स भेजते हैं और आप पेपर देने जाते हैं। 3 किताबों के ही पेपर आपको देने पड़ेंगे। तीसरा जो सेमेस्टर होता है, यानी आप 1 साल लगा चुके होते हैं, तीसरे सेमेस्टर में आपके पास फिर 3 किताबें होती हैं, जिसमें आपके पास एक 204 है उर्दू जिसको कहते हैं, 248 ये जो मैथमेटिक्स 2 पार्ट है और 221 इंग्लिश का पार्ट 2 है। इन तीनों किताबों का भी आप 2-2 असाइनमेंट्स लिखते हैं। जिस तरह दूसरे सेमेस्टर की जितनी किताबें होती हैं, 2 किताबें जो हैं उनकी 2 असाइनमेंट होती हैं। जो आपकी जनरल साइंस है उसकी 3 असाइनमेंट होती हैं। तीसरे सेमेस्टर में आप 4 असाइनमेंट होती हैं, 203 की। तीसरे सेमेस्टर में भी आपके जो 204 कोड है उसकी 4 असाइनमेंट होती हैं, 248 और 221 की 2-2 असाइनमेंट होती हैं। इस तरह आप 3 पेपर दे देते हैं और आपका तीसरा सेमेस्टर भी क्लियर होता है। तीसरे सेमेस्टर से पहले आप चौथे सेमेस्टर का एडमिशन भेज सकते हैं। चौथा सेमेस्टर आपके पास ऑप्शनल होता है, जिसमें आपको एक लिस्ट ऑफ कोर्स या लिस्ट ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें से आपने अगर तो निसफ बुक्स रखनी है, याद रखें निसफ बुक्स वो होती हैं जो 3 क्रेडिट आवर की होती हैं, जिनमें 2 असाइनमेंट्स होती हैं। अगर आप निसफ किताबें रखते हैं तो आप 4 किताबें रख सकते हैं। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 निसफ रख लें और 1 मुकम्मल रख लें, और आप 4 निसफ भी रख सकते हैं और 2 मुकम्मल भी रख सकते हैं। ये आपके पास चॉइस होती है। नॉर्मली आप 2 मुकम्मल कोर्स रख लें तो 2 किताबों का इम्तिहान आपको देना पड़ेगा, दोनों कोर्स की 4-4 असाइनमेंट्स होंगी। अगर आप 4 निसफ रखते हैं तो उस सूरत में आपको चारों की 2-2 असाइनमेंट जमा करवानी पड़ती है। तो इस तरह आपके चौथे सेमेस्टर में 2 या 3 या 4 किताबें, ये आपकी चॉइस आप रख सकते हैं। मैट्रिक प्रोग्राम पूरा करने के लिए आपको 8 मुकम्मल कोर्स करने लाजमी होते हैं, जिस पे लाजमी किताबें सारी शामिल हों। 8 मुकम्मल कोर्स से मुराद है कि अगर आपने निसफ किताबें रखी हैं तो 16 निसफ किताबें बनती हैं। वैसे आप 16 नहीं बन सकती, इसलिए कि पहले सेमेस्टर में दोनों मुकम्मल होती हैं,
दूसरे सेमेस्टर में 1 मुकम्मल होती है, तीसरे सेमेस्टर में भी 1 मुकम्मल होती है। यानी 2 और 4 किताबें तो मुकम्मल आपने रखनी ही रखनी है। उसके बाद 4 निसफ़ होती हैं जो लाजमी किताबों की बात हो रही है। इसके बाद आप लाजमी निसफ़ या मुकम्मल रख सकते हैं। टोटल आपने 8 मुकम्मल क्रेडिट करने हैं। अगर आपने 8 मुकम्मल क्रेडिट कर लिए तो आपका मैट्रिक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपकी डीएमसी, अगर आपने कोई चांस नहीं लिया हुआ, डीएमसी आपके एड्रेस पे आ जाती है। डिग्री के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ही आपका प्रोग्राम मुकम्मल हो आप अर्जेंट फ़ीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैट्रिक प्रोग्राम के दाखिले ओपन यूनिवर्सिटी में 15 जुलाई से शुरू होंगे। तो आपने अपनी कम्युनिटी में पैगाम पहुँचाना है कि जो लोग 8वीं नहीं भी की, उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं भी है, उनकी 13 साल या 13 साल से ज़ायद जितनी भी उम्र है वो ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। उनको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घर बैठे आराम से अपना मैट्रिक प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।